तो ध्यान दीजिएगा, इस ट्रांजैक्शन को देखते हैं। ये थर्ड टाइप बिजनेस हो गया और दिसंबर 2017 का है। दिसंबर 2017 का है तो ये 1 तारीख के ट्रांजैक्शन में है। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, स्टार्टेड विथ कैश लगा करके यहाँ पर व्यापार को आरंभ किया गया। तो इसमें जो अकाउंट बनेगा वो सबसे पहला बनेगा कैपिटल, क्योंकि पूंजी लगाया गया है, कैपिटल अकाउंट। और दूसरा बनेगा पूंजी कैसे लगा तो कैश में लगा। इसका क्लासिफिकेशन कैपिटल हो गया पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, और कैश हो गया संपत्ति, रियल का अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल पढ़िए। यहाँ पर क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब ये क्या हो रहा है, पूंजी किसी के द्वारा दिया जा रहा है बिजनेस में, तो ये देने वाला हो गया, ये हो जाएगा क्रेडिट। और जब संपत्ति व्यापार में आता है तो उसे डेबिट किया जाता है। रियल अकाउंट के गोल्डन रूल के अनुसार डेबिट व्हाट कम्स इन माय बिजनेस, तो ये हो जाएगा यहाँ पर डेबिट। चलिए आगे देखते हैं। परचेज गुड्स फॉर द कैश, नकद में सामान खरीदा गया है। यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन है 5 तारीख का। परचेज गुड्स फॉर द कैश, कैश में खरीदा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो अकाउंट बनेगा परचेज अकाउंट बनेगा। इसके बाद नकद में खरीदा गया है तो कौन सा अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट। इसके बाद परचेज जो है उसको रियल का अकाउंट है, रियल संपत्ति का अकाउंट है, और कैश भी रियल अकाउंट है। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों रियल है यहाँ पर। अब दोनों में रियल का गोल्डन रूल ही पढ़ना है, जिसमें एक में डेबिट और दूसरा में क्रेडिट होगा। और किस में डेबिट होगा और किस में क्रेडिट होगा, इसको देखना है हमें। तो ध्यान दीजिएगा, तो परचेज जब करते हैं तो वस्तु हमारे बिजनेस में आ रहा है और उसके बदले में कैश का हम पेड कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, नकद दे रहे हैं पैसा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन माय बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। तो ये परचेज में डेबिट होगा क्योंकि वस्तु हमारे बिजनेस में आ रहा है। और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। रोशन से पूछो तो चाबी कहाँ रखी है? चाबी क्या है रोशन? कौन चाबी कहाँ है? टेबल पर तो चाबी नहीं है। जाइए देखिए, बताइए। अब ध्यान दीजिएगा, देखिएगा अब क्या है, सोल्ड गुड्स टू स्वाति। यहाँ पर सामान बेचा जा रहा है, किसी व्यक्ति को दिया जा रहा है। तो ये ट्रांजैक्शन जो है 10 तारीख को है, सोल्ड गुड्स टू स्वाति। स्वाति हो गया। तो यहाँ पर जो अकाउंट फाइंड होगा, पहला हो जाएगा सेल अकाउंट और दूसरा हो जाएगा स्वाति अकाउंट। अब सेल हो गया यहाँ पर रियल, क्योंकि संपत्ति आप बेच रहे हैं, और स्वाति है पर्सनल। अब ध्यान दीजिएगा, सेल यहाँ पर संपत्ति जा रहा है बिजनेस से, जब सामान बेच रहे थे बिजनेस संपत्ति जा रहा है, तो जाने वाले संपत्ति को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, डेबिट नहीं, क्रेडिट। इसके बाद अब यहाँ पर स्वाति पाने वाली है, डेबिट द रिसीवर, बिजनेस से पा रही है तो ये हो जाएगा डेबिट, डेबिट हो जाएगा। अब है परचेज फर्नीचर, इसमें आप लोग भी गलती किए थे। परचेज फर्नीचर
जब कोई वस्तु का नाम आ जाए और परचेज लिखा गया तो वो बिजनेस यूज के लिए हो गया। उसको बेचना नहीं है, उसको बेचना नहीं है तो उसको परचेज के अंदर नहीं लिखा जाएगा। परचेज के अंदर वही आएगा जिसको हमें बेचना है, जिसको हमें बेचना है वही आएगा परचेज के अंदर, बाकी दूसरा के परचेज के अंदर नहीं आएगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये ट्रांजैक्शन जो है 14 तारीख का है, परचेज फर्नीचर। परचेज फर्नीचर, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो अकाउंट बनेगा फर्नीचर अकाउंट बनेगा, ना कि परचेज अकाउंट बनेगा। फर्नीचर अकाउंट और बन जाएगा ये कैश अकाउंट। इसमें आप लोग क्या किए थे, फर्नीचर अकाउंट भी लिखे थे और परचेज भी लिखे थे। कोई कोई सिर्फ परचेज और कैश लिखे थे, तो यहाँ पर ये गलती हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ बनेगा फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट बनेगा। जो परचेज लिखे होंगे उसको करेक्शन कर लीजिएगा। अब ये दोनों क्या है, संपत्ति है। दोनों यहाँ पर हो गया बिजनेस का संपत्ति हो गया, ध्यान दीजिएगा, संपत्ति आ गया। तो अब यहाँ पर रियल अकाउंट और ये भी रियल अकाउंट। अब रियल में क्या होगा, एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। अब उसका गोल्डन रूल पढ़िए, कहता क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन माय बिजनेस। तो हमारे बिजनेस में से इस दोनों संपत्ति में से कौन सा संपत्ति आ रहा है, यहाँ पर दो संपत्ति है, फर्नीचर और क्या आ रहा है मेरे बिजनेस में, फर्नीचर आ रहा है। तो आने वाले संपत्ति को डेबिट करेंगे, आने वाली संपत्ति को डेबिट करेंगे, और ये संपत्ति जा रहा है तो जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट करेंगे, सीआर करेंगे। चलिए यहां तक तो हो गया। अब है कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट, पूर्ण भुगतान के साथ प्राप्त हो रहा है। तो अब प्राप्त क्या हो रहा है, कैश प्राप्त हो रहा है। तो जब कैश प्राप्त हो रहा है आपको, तो आप यहाँ पर कैश ले क्यों रहे हैं, उसको सामान दिए होंगे पहले। जब फुल सेटलमेंट की बात आया, यदि सिर्फ कैश रिसीव रहता तो पिछले इनवॉइस को हमको देखना नहीं पड़ता, लेकिन जब फुल सेटलमेंट की बात हो रहा है तो पिछला इनवॉइस आपको देखना पड़ेगा कि पहले ट्रांजैक्शन क्या किया गया था, जो ये नोटिस करने के लिए आया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पहले सामान को सेल किया गया था और अब जो है सो पूर्ण भुगतान हो रहा है। तो यहाँ पर जो अकाउंट बनेगा, ये ट्रांजैक्शन है 18 तारीख का, कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट पूर्ण भुगतान के रूप में हमें कैश प्राप्त हो रहा है। तो प्राप्त किससे हो रहा है, स्वाति से। इसके बाद क्या प्राप्त हो रहा है, तो कैश प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर पूर्ण भुगतान हो रहा है। तो पहले सामान दिया गया था 50,000 का, अब प्राप्त हो रहा है हमको 48,000, तो 2,000 का नुकसान हो रहा है। तो नुकसान को दिखाने के लिए हमको अपने मन से यहाँ पर डिस्काउंट देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नो ड्यूज का स्लिप देना है। यदि डिस्काउंट नहीं दिखाएंगे तो नो ड्यूज का स्लिप आप नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा, स्वाति पर्सनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट जो है ये हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि स्वाति पर्सनल है, ये स्वाति पर्सनल है हमारा अपना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये अब दे रही है, इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसी स्थान पर उस समय वो सामान पा रही थी, जब हम बेचे थे उस समय वो पाने वाली थी, तो वहां किए थे हम लोग डेबिट द रिसीवर। अब वही व्यक्ति हमारे बिजनेस में सामान देने, मतलब कैश दे रही है या कुछ भी दे रही होगी, तो इस स्थान पर यहाँ पर होगा क्रेडिट। कल देखे थे इस तरह में कहीं पर सेल में सीआर कर दिए थे, यहाँ पर डीआर कर दिए थे कोई, तो उसको सही कर लीजिएगा। तो जब सामान बेच रहे थे हम, तब वो पाने वाली थी। अब कैश हम उससे ले रहे हैं, तब वो है देने वाली। तो ये हो गया
CR। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा होगा कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन माय बिजनेस। जब ये सामान रुपया दे रही है हमारे बिजनेस में, क्या हो रहा है, आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन माय बिजनेस। अब ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट यहाँ पर आ गया, हमें 50,000 चाहिए था, मिला कितना, 48,000। 2,000 क्या है, बीएस का प्रॉफिट है, लॉस है, लॉस हो गया। तो लॉस को कैसे दिखाना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये क्या करेंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे, ये हो गया डेबिट। तो इस प्रकार से आप इसका अकाउंट बना सकते हैं। आगे है पेड रेंट और पेड सैलरी। पेड रेंट एंड पेड सैलरी 28 तारीख में है। पेड रेंट, ये हो जाएगा सबसे पहला रेंट अकाउंट, और दूसरा बन जाएगा कैश अकाउंट। इसका क्लासिफिकेशन नॉमिनल हो जाएगा और इसका हो जाएगा रियल। अब ध्यान दीजिएगा, नॉमिनल रेंट क्या है, व्यापार का खर्चा है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और व्यापार से संपत्ति जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां तक हो गया। चलिए अगला है, लास्ट इसमें दिया हुआ है ट्रांजैक्शन पेड सैलरी। इसी स्थान पर जैसे आप रेंट दिए हैं, सेम उसी प्रकार से आपको सैलरी भी देना है, सैलरी भी देना है। तो इसको आप सैलरी यहां से दे सकते हैं। तो अब चलिए यहां से लिखते हैं, 31 तारीख का ट्रांजैक्शन है पेड सैलरी। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, सैलरी अकाउंट बन जाएगा, और दूसरा क्या बनेगा, कैश अकाउंट बन जाएगा। अब ये जो है सैलरी हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट, और कैश हो जाएगा रियल अकाउंट। अभी नॉमिनल क्या हो जाएगा, डीआर बन जाएगा, क्योंकि खर्चा हो रहा है, और ये हो जाएगा सीआर, संपत्ति व्यापार से बाहर जा रहा है। इस क्वेश्चन में यहाँ तक बताए हैं।